We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस बीच राधिका की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है जिसमें उसने घर में बंदिशें होने की बात लिखी है और कुछ दिन आज़ादी से सांस लेने की बात भी वो कह रही है। इस बातचीत में वो विदेश जाने की भी इच्छा जता रही है और इस चैट के सामने आने के बाद सवाल उठा कि क्या राधिका के अपने परिवार खास करके पिता से रिश्ते ठीक नहीं थे। क्या टेनिस प्लेयर राधिका यादव परेशान थी? क्या राधिका पर किसी तरह की बंदिश थी? क्या राधिका घर में दबाव महसूस कर रही थी? क्या वो बेहतर जिंदगी जीना चाहती थी? क्या राधिका ने विदेश जाने का प्लान बना लिया था? 25 साल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव, जिसने अभी शोहरत की बुलंदियां छूनी शुरू ही की थी, जो टेनिस की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी, जिसके सपनों को पंख लगने शुरू हुए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। राधिका का कातिल कोई अनजान नहीं बल्कि उसका ही पिता दीपक यादव है। एक ऐसा पिता जो हर महीने लाखों रुपए कमाता था, आलीशान जिंदगी जीता था, लेकिन कहा जा रहा है कि उसे बेटी की आजादी और शोहरत रास नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपनी ही बेटी का दुश्मन बन गया। इसके बाद दीपक यादव ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। उसने अपनी ही बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया। फिलहाल अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की माने तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अदालत ने आरोपी पिता को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। राधिका यादव मर्डर केस में आरोपी दीपक यादव को गुरुग्राम पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। आपको बताएं कि कल गुरुग्राम पुलिस ने 1 दिन की पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी मांगी, जिसके बाद 1 दिन तक गुरुग्राम पुलिस ने हर एक एंगल से जांच पड़ताल की। उसके बाद आज कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने दीपक यादव आरोपी को जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दी। चूँकि गुरुग्राम पुलिस ने आगे पुलिस कस्टडी की रिमांड जो है वो उसकी डिमांड नहीं मांगी, इस वजह से कोर्ट ने दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में एक उभरती टेनिस खिलाड़ी की हत्या सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि दौलत, दबदबे और एक बेटी के सपनों की हत्या की वो दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सवाल यह है कि क्या कोई पिता अपनी बेटी की शोहरत से इतना चिढ़ सकता है? क्या कोई पिता अपनी ही बेटी की आजादी छीनने के लिए इस हद तक जा सकता है? क्या कोई पिता अपनी ही बेटी के सपनों का इस तरह से अंत कर सकता है? इन सवालों के बीच राधिका की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आ रही है। इस चैट में राधिका अपने कोच से दिल की बात कहती नजर आ रही है। चैट के मुताबिक राधिका विदेश जाना चाहती थी क्योंकि उसे गुरुग्राम में कुछ बंदिशें महसूस हो रही थी। वो जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहती थी। चैट में राधिका ने लिखा है, चीन में खाने पीने का इशू है, दुबई ऑस्ट्रेलिया वगैरह ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में फैमिली है, दुबई में आप हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुछ भी, मेरे को निकलना है इधर से थोड़े टाइम के लिए। घर वाले तो ठीक है लेकिन थोड़ा टाइम रहना है आज़ादी के साथ, लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, इधर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सवाल यह है कि जब घर पर सब कुछ ठीक था तो राधिका ने अचानक विदेश जाने का प्लान क्यों बनाया था? वो कुछ वक्त आज़ादी के साथ बिताने की बात क्यों कर रही थी? वो जिस तरह की पाबंदियों की बात कर रही थी, क्या वो उसके पिता की तरफ से लगाई जा रही थी? क्या वो पाबंदियों से इतना परेशान हो चुकी थी कि गुरुग्राम से शिफ्ट होना चाह रही थी? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राधिका के प्लान का पता उसके पिता दीपक को लग गया था?
तभी उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। ऐसे कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं। गुरुग्राम से विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।